हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बुआ सुनंदा। वृद्ध भक्षण। मैं अपनी 5 भाइयों की छोटी बहन हूँ, 2 बहनों में भी छोटी, अतः सबका नंदिनी जीजी से भी अधिक प्यार पाया है मैंने। मेरी 5 भावजें तो चाहती हैं कि मैं गोकुल ही रहूं और वे मुझे पूजा की देवी बनाए रखें। कहीं गोप कन्या भी बैठी बैठी सबकी सेवा लिया करती है। लेकिन जब से ब्रिजराज भैया के यहाँ यह कन्हई आया है, मुझसे ही गोकुल छोड़ा नहीं जाता। स्वामी भी तो कहते हैं तुम यहाँ हो तो तुम्हारे बहाने मुझे भी दूसरे चौथे दिन शाम को देख लेने का अवसर मिल जाता है। मैंने स्वामी से कह दिया, हम कोई नगर गांव में रहने वाले हैं, अपनी गाय ले आओ और यहीं अपना एक गोश्त बना लो। यशोदा भाभी तो देवता हैं, इतनी भोली कि पूछो मत। कहने लगी, सुनंदा तेरे भैया का भी गोश्त भी तो तेरा ही है, तू अलग ही गोश्त बनाना चाहती है तो इसी गोश्त को अपना बना ले। ऐसा कहीं स्वामी का ससुराल में रहना उचित है? लड़की तो लेने के लिए ही उत्पन्न होती है, मुझे भैया से जीवन भर ही लेते रहना है। वैसे ही इतनी गायें दे दी हैं पहले से कि स्वामी किसी प्रकार भी संभाल नहीं पाते, और जब से भाभी की गोद भरी मेरे नेग तो निकलते ही रहते हैं। 5 भाइयों के घर आंगन कुमारों की क्रीड़ा से मनोहर हो गए हैं, और मुझे तो रानी भाभी रोहिणी जीजी के दाऊ के भी नेक मिलते हैं। मेरे ये 12 आदित्यों जैसे 12 भातृपुत्र, इनको नारायण युग युग का जीवन दें। इनके नेगों ने इस सुनंदा को महारानियों से भी अधिक संपन्न बना दिया है। इनमें से किसी न किसी का कोई उत्सव संस्कार आता ही रहता है। सुनंदा को सब में रहना चाहिए, और भाभियां पता नहीं कहाँ के नए नए नेक निकालती हैं। मेरे सब भाई भोले हैं और मझले ये ब्रिजेश्वर नंद भैया तो साक्षात शिव शंकर हैं। इन्हें किसी को भी देते संतोष नहीं होता। फिर मैं तो इनकी बहुत लाडली छोटी बहन हूँ। यह नन्ना नीलमणि जब से आया मुझसे एक पल को छोड़ा नहीं जाता। यह अब मुझे भुआ कहता है और हंसता है, ताली बजाता है, किलकता है, इधर उधर फुदकता है और आकर गोद में बैठकर अपने नन्हे लाल लाल कर से मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरे मुख की ओर मुख करके कहता है, भुआ। कोई इसे खिजावे, चिढ़ावे या रुलावे, मुझे अत्यंत असहन है। यह तो केवल स्नेह करने के लिए है, किंतु क्या करूं, सब तो मेरी नहीं सुनते। ये बालक तो सुनते ही नहीं हैं। अभी उस दिन कन्हई दौड़ा दौड़ा आया, तमक आया था इसका सुंदर मुख और कमल लोचन भरे भरे थे। आकर भाभी से बोला, मैया मुझे दाऊ दादा चिढ़ाता है। बड़े भाई से सामने झगड़ता जानता नहीं, कुछ हुआ होगा अतः उलाना देने आया है। दाऊ इसे चिढ़ाएगा, वह तो सदा इसी का पक्ष लेता है। दादा ने भद्र को पुकार कर क्यों बुलाया? अब यह अपनी बात स्वयं कहने लगा। इसका दादा इसे छोड़कर दूसरे को बुलावे तो इसे क्रोध आना ही चाहिए। इसने भद्र के घरौंदे मिटा दिए अपने चपल चरणों से, इसमें हो क्या गया? लेकिन दाऊ को सब भाई सब सखा प्रिय हैं। भद्र इससे झगड़े, यह दाऊ को स्वीकार नहीं। भद्र को संतुष्ट करना था उसे। दादा कहता है, कनु काला है, काला भी कहीं अच्छा होता है? अब यह मुझसे पूछता है, काला तो तोक भी है, क्या वह अच्छा नहीं है? वह तो बहुत अच्छा है। दाऊ कहता है कि मैया गोरी है और बाबा भी गोरे हैं, यह काला कनु कहाँ से आ गया? यह मैया का पुत्र होता तो गोरा होता। मैया ने तो इसे हंडिया भर दही देकर किसी काले काले पुलिन से लिया है। इसका मुख लाल लाल हो गया और नेत्रों से बिंदु टपकने लगे। मुझे हंसी आ गई, किंतु यह भुवन सुंदर रोने लगा। इस समय परिहास नहीं किया जा सकता। मैंने कह दिया, तू अपनी बड़ी माँ से कह दे। दोनों हाथ और सिर हिलाकर मना करता है। इस समय भी यह नहीं चाहता कि बड़ी माँ दाऊ को मारे या डांटे। अपनी मैया से कहने आया है, जानता है कि दाऊ को कुछ नहीं कहेगी। दाऊ चिढ़ाता है तुझे? धूली सनी अलके कपोल यह मैया के करों को हिला रहा है कि यह चलकर दाऊ को धमका दे।
और भाभी अपने लाल का अरुणाभ मुख देखकर तनिक मुस्कुरा उठती हैं। उसने सबको सिखा दिया है। सब ताली बजा बजा कर कूदते हैं, हंसते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। अब यह सचमुच रुष्ट हो गया। तू भी हंसती है? तू मुझे ही डांटती है, मुझे ही मारना आता है तुझे। दाऊ को तो कभी खींचती नहीं। मैं तेरा पुत्र होता तो तू ये मुझे क्यों डांटती? ओह भाभी, इसकी बात भी यह कैसे सह सकती हैं? अंक में ले लिया अपने लाल को। अंचल से मुख पहुँचते इसके नेत्र भी भर आए हैं। बेटा, मेरे लाल, मेरे गऊ की शपथ, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी मैया हूँ। दाऊ को तो तू बचपन से बातें बनाना आता है। तू उसके साथ मत खेला कर, यहीं खेल तू। मैं दाऊ को और सबको देखती हूँ, सब मेरे लाल को चिढ़ाते हैं। भाभी ने मोटा सा लकुट उठाया तो मुझे हंसी आ गई। नीलमणि का मुख देखने ही योग्य है। यह कंठ से लिपट गया, उनके कान में कुछ कहने लगा है और हंसकर भाभी लकुट फेंक देती हैं। यह तो उनके अंक से उतरकर फिर भाग गया उन्हीं सखाओं के साथ खेलने। भाभी अपने भागते जाते लाल को देख देख कर हंस रही हैं। कहता है, वहाँ बाहर जाएगी तो बाबा, दोनों ताऊ, चाचा सब तुझे मारेंगे। अभी नहीं जा, सबको मैं ले आऊँगा, तब यहीं उन्हें डांटना। मैया को भी धमकाना सीख गया ये। मैया इतने मोटे लकुट से दाऊ को, भद्र को या किसी भी सखा को मारे, यह सुघर शाम सहन नहीं कर सकता। अब भाभी पुकारती हैं तो पुकारे, यह तो खेलने चला गया। बालक एक साथ खेलेंगे और परस्पर झगड़ेंगे भी। ये न झगड़े बिना रह सकते और न फिर मिलकर खेले बिना रहेंगे। इनके विवाद में बड़ों का पड़ना भी मूर्खता है, किंतु अनेक बार हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है। अब उस दिन दाऊ, भद्र, विशाल, कई बालक भागते एक साथ आ गए आंगन में। दूर से ही पुकारने लगे, मैया, कन्नू मिट्टी खाता है। वह धूली का ढेर करके उस पर बैठ गया है। इतनी सारी धूली। भद्र दोनों हाथ फैलाकर बताता है, मैंने मना किया था, कहा था कि मैया कहती है कि मिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़ते हैं, लेकिन वह मानता ही नहीं। भद्र ने अवश्य मना किया होगा। सब शाम से स्नेह करते हैं, लेकिन वह हटी तो है ही। पता नहीं मिट्टी खाने की क्यों सूझी उसे। बुरी बात है। भद्र कहता है, मेरे मना करने पर कहता है, मैं खाता हूँ तो तेरा क्या बिगड़ता है? मैं खाऊंगा, मैं तो यह सारी मिट्टी खाऊंगा। एक चुटकी मिट्टी उसे मुख में डालते भद्र ने देखी है। अपने हट में और खा सकता, उसे तुरंत रोका जाना चाहिए, किंतु भाभी ने तो छड़ी उठा ली है। श्याम सुंदर छड़ी से मारने तो क्या, धमकाने योग्य भी नहीं है। मैं छड़ी छीन लेना चाहती थी। नहीं सुनंदा, भाभी ने जीवन में पहली बार मुझे कड़ी दृष्टि से देखा। तू यहीं रह देखती नहीं कि इसका अभ्यास बिगड़ रहा है। कुछ कठोर होके डांटे बिना यह नहीं मानेगा। मैं वहीं आंगन में कैसे रह जाती। आज भाभी मुझे उस छड़ी से पीट लेती तो भी मैं रुक नहीं सकती थी। मैं उनके पीछे ही चली, तनिक इतनी दूर कि मुझे देखकर डांटने न लगी। नीलमणि सचमुच धूली की छोटी सी ढेरी पर बैठा था। सर्वांग धूली धूसर था। वह सशंक द्वार की ओर ही देख रहा था। उसे आशा रही होगी कि सखा केवल धमकाते हैं, मैया से नहीं कहेंगे, किंतु सखाओं के आगे छड़ी लेकर आती अपनी मैया दिखी उसे तो धूली पर से उतरकर खड़ा हो गया। कनाई का सभीत मुख, सिकुड़ी डरी भंगी, मेरा तो हृदय कुचल उठा। भाभी का भय न होता तो मैं दौड़कर उसे अंक में उठाकर पुचकारती। भाभी इतनी कठोर भी हो सकती हैं, आज ही जाना मैंने। जैसे देखा ही नहीं कि सुकुमार नीलमणि कितना डरा खड़ा है। जाकर अपने बाएं हाथ से उसके दोनों कर पकड़ लिए और डांट कर बोली, क्यों रे, तूने मिट्टी खाई है? मैंने नहीं खाई मैया। शाम रोते रोते बोला। इसके द्रगों से बिंदु टपकने लगे। तेरे ये सब सखा कहते हैं। भाभी का स्वर वैसे ही कठोर बना है। ये कनाई के अश्रु भी नहीं देखती। मैया, सब मुझसे झगड़ते हैं, सब झूठ बोलते हैं। नीलमणि हिचकियां लेने लगा। दाऊ भी तो कहता है। यशोदा भाभी को आज हो क्या गया? इतने सुकुमार पर इतना रोष? तू मेरी बात सच नहीं मानती तो मेरा मुख
तो तेरे सामने ही है, देख ले। अब इससे अधिक यह नन्हा क्या कहे। इतना शील इसमें है कि अपने अग्रज को झूठा नहीं कहेगा। यह शील ही संतुष्ट हो जाने को पर्याप्त होना चाहिए। अच्छा, मुख खोल। हे भगवान, सचमुच क्या भाभी आज इसे पीटने पर ही उद्यत है। इसने एक चिटकी धूली खाई है तो मुख में तो कुछ कहीं लगी ही होगी। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैं आज झगड़ूंगी। मेरे सामने सुकुमार पर हाथ नहीं उठाने दूंगी। पैर पकड़ूंगी भाभी के। हैं, ये क्या हो रहा है? भाभी के नेत्र ऐसे फटे फटे क्यों हैं? मैं इतनी चकित भीत क्यों देख रही है? कन्हई तो अपना नन्हा सा मुख खोले खड़ा है, अब भी भयभीत है, आंसू ढुलका रहा है। हिचकियां लेना मात्र बंद हुआ है इसका। किंतु भाभी को क्या हो गया? यह क्यों कांप रही हैं? इनका शरीर तो श्वेत से भीगता जा रहा है। ये हाथ से छड़ी तो छोड़ ही चुकी थी, अब नन्हे को हाथ क्यों जोड़ रही हैं? हंस गया कन्हई। यह हंसता है तो चंद्रिका छिटक जाती है। मैया ही हाथ जोड़ेगी तो हंसेगा नहीं। अब भाभी के हाथ पकड़कर मचलने लगा है। दूध, मुझे दूध पिला, मुझे भूख लगी है। इतनी देर से खेल रहा था, भूख तो लगी ही होगी। भाभी इसे अंक में लेकर उठी तो मेरे जी में जी आया। इन्होंने इसे कुछ कहा नहीं। अपने आप ही यह छड़ी देखकर इतना डर गया था कि इसे कुछ भी कहना बहुत क्रूरता होगी। भाभी, तुम कन्हू का खुला मुख देखकर इतना डर क्यों गई थी? मैंने पीछे पूछा। सुनंदा, तुम सुनकर हंसोगी। भाभी ने कहा, मुझे कोई रोग हो गया है। जब मैं इसका खुला मुख देखती हूँ तो मुझे अद्भुत स्वप्न दिखने लगता है। यह जब शिशु था तब इसके जम्हाई लेने पर भी ऐसा ही हुआ था। आज भी वैसा ही कुछ हुआ। अब मैंने अपने कान पकड़े, इसके खुले मुख में नहीं झांकूंगी। भाभी ने बताया, शाम के छोटे से उज्जवल नन्ही दंतावलियों से सलोने लाल मुख में सारी सृष्टि देखी उन्होंने। जीव, काल, प्रारब्ध और उसके संचालक, कारण तत्व, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, इंद्रियां, त्रिगुण, पता नहीं इनके नाम कैसे भाभी को स्मरण रहे। सुना तो मैंने मुनियों से यह था कि ये सब आकारहीन हैं। भाभी कहती हैं इनको भी इनके नाम कोई बतला रहा था। इनके देवता ही दिखे इन्हें। वायु, अग्नि, आकाश, वरुण, इंद्रादि देवता, सूर्य, चंद्र, तारक मंडल, पता नहीं क्या क्या कहती हैं ये। महासागर, महाद्वीप, पर्वत, कानन, नदियाँ और नगर दिखे। पृथ्वी में मथुरा मंडल, कालिंदी और उसके तट पर यह गोकुल भी दिखा। गोकुल दिखा तो उसमें गोप, गोपियाँ, गायें, गोष्ठ दिखने ही थे। और ये सब दिखे तो ब्रजराज भैया भी दिखे। भाभी ने अपने आप को भी देखा। स्वप्न में तो मैं भी अपने आप को देखती हूँ। कई बार यह अपना नीलमणि भी मुझे दिखता है स्वप्न में। किंतु भाभी तो जागते जागते स्वप्न देखने लगी थी। भाभी कहती हैं कि वे जाग रही थी और जागते हुए कन्हई के मुख में यह सब देख रही थी। भला यह संभव कैसे है? नन्हे से शाम का नन्हा सा तो मुख है, उसमें इतना झमेला कोई कैसे देख लेगा? मैंने भगवती पूर्णमासी से पूछा था। वे तनिक हंसकर कहने लगी, जो सर्वात्मा सर्व स्वरूप है उसमें सब कुछ दिख सकता है। ऐसी बातें ये साधु संत करते हैं जो मेरी समझ में तो आती नहीं है। भगवती स्वयं साक्षात योग माया है। वे कहती हैं योग माया की महिमा अपार है, वे सब कुछ कर सकती हैं। यह बात ठीक है, भगवती जगदम्बा सब कर सकती है। मैंने मनौती मानी है, पूरे कार्तिक सूर्योदय से पूर्व कालिंदी स्नान करके पूजन करूंगी देवी कात्यायनी का। जगदम्बा मेरी ब्रजेश्वरी भाभी को स्वस्थ कर दे। इस प्रकार जागते जागते स्वप्न देखना कोई बड़ा रोग ही होगा। मेरे इस नन्हे कन्हई में भला क्या चमत्कार होगा? भगवती पूर्णमासी पता नहीं क्या क्या कह रही थीं, किंतु ऐसे तो महर्षि शांडिल्य भी कभी कभी कहने लगते हैं। ऋषि मुनियों की बात हमारे गोप ही नहीं समझते तो मैं क्या समझूंगी? मेरे स्वामी कहते थे इन महर्षियों को सब कहीं परमात्मा ही दिखते हैं। ये तो पशुओं पेड़ों की भी स्तुति करने लगते हैं। एक बात पक्की है, कन्हई के मुख में उसकी छोटी सी कोमल जिह्वा है।
उज्जवल दंतावली है और कुछ नहीं है, कुछ अटपट नहीं। मैंने आज ही अंक में बैठाकर कहा, लाला नेक मुख तो खोलियो। उसने अपना नन्हा मुख खोल दिया। मैंने भली प्रकार देखा, वह मुझसे पूछता था, भुआ क्या है इसमें? मैं क्या कहती? मैंने कह दिया, तेरे दांत गिनती हूँ। फिर तो मेरा मुख खुलवाकर वह अपनी पतली तर्जनी से छू छू कर मेरे दांत गिनता रहा, किंतु अभी इसे गिनना भी तो नहीं आता। 1 2 करता रहा था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।